आज लेस्या का अंतिम दिन है, जिस दिन हम शुक्ल लेस्या को जानने का भी प्रयास करेंगे। जैनाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्राणी जगत के परिणामों को नापने का कितना कितना तरीका निकाला है और परिणामों की उस तारतम्यता को ही लेस्या यह संज्ञा दी है। जब व्यक्ति के अंदर में संक्लेश परिणामों की वृद्धि होती है तो क्रम क्रम से लेस्याएं नीचे नीचे की ओर चली जाती हैं। कापोत, नील और कृष्ण तक जाती हैं और व्यक्ति के जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, आचार्य भगवान वीरसेन महाराज ने धवला में 2 स्थान दिए, एक संक्लेश स्थान और दूसरा नाम विशुद्धि स्थान। जब विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, परिणामों की निर्मलता प्रारंभ होती है को प्राप्त होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या तक पहुंचते हैं। और सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज ने इन्हीं लेस्याओं के लिए ही आयु बंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। अशुभ लेस्याएं नियम से नरकों में पाई जाती हैं, इसलिए विशेष करके पहले नरक से लेकर के तीसरे नरक तक कापोत लेस्या पाई जाती है और तीसरे नरक के अधोभाग हिस्से से लेकर के चौथे नरक तक नील लेस्या पाई जाती, 5वें नरक तक नील लेस्या पाई जाती हैं। 5वें नरक के अधोभाग से लेकर के 6ठे और 7वें नरक तक कृष्ण लेस्या पाई जाती है। यही कारण है कि आचार्य भगवंतों ने मनुष्य गति में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं, त्रिंज गति में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। अब अशुभ लेस्याओं का क्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि जो मनुष्य कापोत लेस्या में बैठा हुआ है, उस कापोत लेस्या के समय यदि कोई आयु का बंध होगा तो कौन सी आयु का बंध हो सकता है? तो पहला, दूसरा अथवा तीसरा का कुछ हिस्सा। जो व्यक्ति नील लेस्या रूप परिणामों में बैठा हुआ है, ये वह जो प्राणी है वो तीसरे नरक के कुछ हिस्से से लेकर के चौथे और 5वें के कुछ हिस्से तक नील लेस्या के परिणाम के अनुसार आयु का बंध करता है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य त्रियंच कृष्ण लेस्या जन्य परिणामों में बैठा हुआ है, आयु बंध के समय यदि वह लेस्या पाई जाती है तो नियम से वह 5वें, 6ठे और 7वें नरक की आयु का बंध करेगा। कितना सुंदर सिस्टम है। और इन बातों को जैसी अपन समझते हैं तो अच्छी बात यह है कि अपन इनसे परिणामों से बचने का प्रयास करते हैं कि हमारा कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या जन्य परिणाम ना हो, ऐसा प्रयास किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है। और जो ये पुरुषार्थ है वही दुर्गति से व्यक्ति को बचाने में एक माध्यम है, एक साधन है। पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, ये चारों लेस्याएं, तीनों लेस्याएं
शुभ लेशाएं मानी जाती हैं और देवगति में मुख्यतः इन लेशाओं की हुआ करती हैं। तो आचार्य महाराज ने वहां पर भी विभाग बनाए हैं कि कहां से कहां तक पीत लेशा पाई जा सकती हैं और उसके आगे कहां से कहां तक पद्म लेशा पाई जा सकती हैं और उसके आगे कहां से कहां तक शुक्ल लेशा पाई जा सकती हैं। ये विभाग बनाए हैं और इनसे अपन को ये शिक्षा मिल पाती है कि परिणाम तो शुक्ल लेशा जैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट या उत्तम जो देव हुआ करते हैं वे नियम से शुक्ल लेशा वाले होते हैं। जिन मनुष्य ने शुक्ल लेशा जैसे परिणाम किए हैं, आयु बंध के समय वो परिणाम नियम से उत्तम देवों में व्यक्ति के लिए उत्पन्न कराती हैं। इसलिए शुक्ल लेशा जैसे परिणाम होना चाहिए। अब शुक्ल लेशा जैसे ना हो तो पद्म लेशा जैसे हो, और वैसे ना हो तो कम से कम पीत लेशा जैसे परिणाम तो होना ही चाहिए। ये शुभ लेशाएं जैसे परिणाम अशुभ लेशाओं से व्यक्ति को बचा सकते हैं और दुर्गति से व्यक्ति के लिए बचा सकते हैं। शुक्ल लेशा का प्रकरण आज अपन को लेना है और जिसमें आचार्य भगवान पंच संग्रह में लिखते हैं, णकोणी पक्षवायम णवीणि दाणम समोय सवोविसु णक्षीराओ दोषो णेहो विहो शुक्ल लेशस्। अर्थात णकोणी पक्षवायम, पक्षपात जो नहीं करते हैं, जिसके अंदर में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, सीमाओं से जो ऊपर उठे हुए होते हैं, ऐसे महापुरुष जिनका सोच, जिनका चिंतन, जिनका विचार सीमाओं से ऊपर उठा हुआ होता है, वह पक्षपात नहीं करता है। सीमाओं में जब तक हम बंधे रहते हैं अथवा छोटी भूमिका में रहते हैं तो पक्षपात होता है। छोटे बच्चे जब रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो उनको चंद्रमा दिखता है और उस चंद्रमा को देख करके बात बच्चों में प्रारंभ होती है कि देखो मेरे आंगन का चांद है, वो मेरे आंगन का चंद्रमा है, तो चंद्रमा मेरा है क्योंकि मैं अपने आंगन से दिख रहा हूं। ये उसका तर्क है। दूसरा कहता है कि चंद्रमा तो मेरा है क्योंकि मैं अपने आंगन से दिखता हूं तो मुझे अपना ही चंद्रमा दिखता है। आदि आदि अब जितने आंगनों में खड़े हुए बच्चे हैं वे तो चंद्रमा को अपना अपना मान करके विसंवाद खड़ा कर देते हैं, विसंवाद खड़ा कर देते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। मेरा चंद्रमा मेरी आंगन का था, तुम्हारा कैसे हो सकता है? और वो बोलता है कि तुम्हारा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे आंगन का था। सीमाओं में जब व्यक्ति होता है, संकीर्णताओं में जब व्यक्ति होता है तो उसके सोच विचार भी वैसे के वैसे ही सीमित अथवा संकीर्ण होते हैं। लेकिन जब ऊंचाइयों को व्यक्ति पाता है, धीरे 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 उठ उठ करके ऊपर चला जाता है, तो फिर उसको नजर आता है कि चंद्रमा तो एक ही है और एक ही चंद्रमा
सभी आंगनों से दिखता है। इसलिए आंगन वालों के लिए भली वो चंद्रमा अपना अपना हो, लेकिन चंद्रमा के लिए तो सभी आंगन बराबर हैं। एक मां के 4 बेटे हैं तो बेटे अपनी अपनी दृष्टि से अपनी मां को देखते हैं, ये मेरी मां, वो नहीं मेरी मां, वो नहीं मेरी मां, वो ऐसा कह सकता है। लेकिन मां बहुत ऊंचाइयों पर रहती है तो वह कहती है मैं सबकी मां, चारों की मां हूं, मैं चारों की हूं, चारों मेरे बेटे हैं। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान यहां पर इतना कहना चाहते हैं कि आम जगत में जब व्यक्ति देखते हैं तो छोटी छोटी सी बातों में पक्षपात प्रारंभ होता है। पक्षपात ही धीरे धीरे विचार भेद उत्पन्न करती हैं और वो मन भेद तक हो जाता है और मन भेद मत भेद खड़ा कर देता है। धीरे धीरे मत संप्रदाय बन जाते हैं, विभाग बन जाते हैं। और यदि हम एक दूसरे की दृष्टि को जानने का प्रयत्न करें तो सारे मतों का निरसन हो जाता है। कितना ऊंचा अपना दर्शन है, कितना ऊंचा हमारा धर्म है, और भगवान महावीर स्वामी ने कितनी ऊंची बातें हम सबको सिखाई हैं, बताई हैं। हमारे बीच में जो भी दार्शनिक विचार भेद हैं वे केवल दृष्टिकोण के भेद हैं, केवल दृष्टिकोण के भेद हैं, वस्तु के भेद नहीं हैं। अंतर इतना है कि हम दृष्टिकोण को ही वस्तु मान लेते हैं, इसलिए हम वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाते हैं। और यदि दृष्टिकोणों को, एक दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने का प्रयत्न और प्रयास करें तो सारे विरोधों का समापन हो जाता है। आचार्य अमृत चंद्र महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर में एक श्लोक दिया और वे लिखते हैं, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंद सिंधुरविधानम सकल नैविलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंद सिंधुरविधानम। जो जन्म से अंधे होते हैं वे परमागम के यथार्थ स्वरूप को ना समझने के कारण एक एक अपेक्षाओं को ही सर्वदेश मान लेते हैं। जैसे जन्मांध 7 व्यक्ति जिन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था, हाथी को नहीं जाना था, हाथी को नहीं समझा था, और विचार उत्पन्न होते हैं 7 में कि हम लोग आज तो राजभवन में जो पालतू हाथी है उसको तो समझने का प्रयास करेंगे, राजा से बड़ी अनुनय विनय करके, और जो उसका महावत्था उससे हम लोगों को भाई अब आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, आप ऐसा हाथी बतलाओ जो प्रकृति का सरल हाथी हो। सरल यानी वो परेशान ना करे, मार ना दे, कुचल ना दे। हाथी भी बहुत सारे सज्जन प्रकृति के होते हैं। यूं तो यूं कहा जाता है
कि हाथी के अंदर में मित्र भाव बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। सबसे जल्दी मित्रता करने वाले पशुओं में कोई पशु है तो वह हाथी होता है। बहुत जल्दी मित्रता स्थापित कर लेता है और हमदर्दी रखता है। सातों एक ऐसे हाथी के पास पहुंच गए तो किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, किसी ने उसके पीठ पकड़ी, किसी ने उसका पेट, किसी ने उसकी सूंड, किसी ने उसके कान, किसी ने उसका मस्तिष्क पकड़ लिया और वे वहीं के वहीं खड़े रहे बस क्योंकि आंखें तो थी नहीं। अच्छा ऐसा हाथी होता है जिसने जो अंग पकड़े। कुछ समय के बाद वे वहां से हटे और उस गजशाला से बाहर निकले तो आपस में बात करते हैं, क्यों तुमने हाथी देखा? बोले हाँ आज तो हमने हाथी देखा। बोले आपने? हाँ हमने सबने हाथी देखा। तो तुमने कैसा हाथी देखा? हाथी खंबे की तरह था। दूसरे अरे तूने हाथी देखा भी नहीं, हाथी खंबे जैसा नहीं होता, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। तीसरा बोला अरे तुम दोनों गलत बोल रहे हो, रस्सी जैसा होता है। आया देखने वाला रस्सी जैसा नहीं, हाथी तो दीवार। चौथा बोला तुम सब गलत बोल रहे हो, दीवार जैसा नहीं, वो तो चबूतरे जैसा होता है। पांचवा बोला तुम दोनों सब गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी हाथी होता है। हाथी कैसा होता है? हॉकी जैसा होता है। हॉकी रहती है ना, और बुंदेलखंड में गुटान बोलते उसको, वैसा होता है। उसकी मुड़ ऐसी ऐसी मुड़ा रहता है। और छठवां बोला सब के सब गलत बोल रहे हैं, तो किसी ने हाथी देखी नहीं। मैं बतलाता हूं हाथी कैसा होता है, मुझसे पूछो। अच्छा आप बतलाओ कैसा हाथी होता है? हाथी तो सूपे जैसा होता है। सूपा क्या बोलते हैं आप? सूप, छाजला, वैसा होता है। सातवां भी बहुत देर से सुन रहा था सबका, बोले सब के सब बिल्कुल गलत बोल रहे, किसी ने देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। हाथी मुझसे पूछो कैसा होता है? सभी ने कहा अच्छा तुम बताओ कैसा होता है? बोले हाथी तो जैसे कोई उल्टा बर्तन रख दे वैसा होता, क्योंकि उसने मस्तिष्क पकड़ा था उसका। सब में विसंवाद, तुम गलत, बोले तुम गलत, बोले तुम गलत, मेरी बात सही, मेरी बात सही, उसने कहा तुम्हारी गलत। अब इतना विसंवाद, शोरगुल हो गया। अच्छी बात ये थी हाथापाई नहीं हुई वहां, लेकिन विसंवाद तो हो रहा था। तो उसी क्षण किसी निर्ग्रंथ मुनि महाराज वहां से निकले और उन्होंने इनके विसंवाद देखा सातों का, तो कहा बेटा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? वो बच्चे महाराजों की आवाज को जानते थे, महाराज की आवाज को समझते थे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु, सभी ने नमोस्तु किया। विसंवाद और किसी बात का नहीं है, इस बात का हो गया कि आज हम लोगों की इच्छा हाथी देखने की हुई और देखा आए, लेकिन ये बोलते कि ऐसा होता है, ये बोलते ऐसा होता, वो बोलते ऐसा होता, सब का सब किसी का एक जैसा मत मिल ही नहीं रहा है। महाराज कहते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स, जितने मनुष्य होते हैं उतने प्रकार के उनके सोच विचार हो सकते हैं। मुंडे 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 मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे पया, जितनी जितनी मुंडे होती हैं उतनी उतनी सभी की अलग अलग मति होती हैं। जैसे
जितने जितने कुंड यानी कुएं होते हैं, वैसे वैसे उस कुएं का अलग अलग पानी होता है। देखो, तुम लोगों ने जितनी भी बात कही वह किसी की गलत नहीं, सभी की बात सही है। सब खुश हो गए, वाह 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 वाह, महाराज ने तो बहुत हमारी बात मान ली। सब सही कह रहे, सही कह रहे। तो एक बार तो खुश हो गए सभी, लेकिन कुछ विचार करके फिर सोचें कि महाराज सभी की बात सही कैसे हो सकती। वो अलग बात कह रहा है कि खंबे जैसा होता है, वो दीवार जैसा हो और रस्सी जैसा, सबकी तो अलग अलग बातें हैं, और आप कह रहे सब सही। महाराज ने कहा चूंकि तुम लोगों ने एक एक अंग पकड़ा है उसका, यदि धीरे धीरे उसके शरीर के अवयवों को चेंज करते जाएंगे तो वास्तविकता में हाथी का सही ज्ञान हो सकता है, हाथी का परिपूर्ण ज्ञान हो सकता है। सभी ने कहा अच्छा। तो धीरे धीरे एक दूसरे से मिले, स्थान चेंज किए, सातों ने सातों स्थान चेंज कर लिए। अंत में जाकर के सब मिले तो बात तो सबकी एक जैसी हो गई। अब विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम, विरोध को मथने वाला अनेकांत होता है, और आचार्य महाराज कह रहे इसलिए उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं। दर्शन, षड दर्शन में जब हम देखते हैं तो कोई दर्शन ऐसा है जो कहता है वस्तु नित्य है, कोई दर्शन कहता अनित्य है। और जब दोनों व्यक्ति महाराज जैन दर्शन के सन्मुख आते हैं तो जैन दर्शन कहता नित्यानित्य है। तो जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं उनको परेशानी खड़ी हो जाती, क्या कह रहा है जैन दर्शन, ये तो खुश रखने की बात है, दोनों की बात कह दिया, नित्यानित्य है। लेकिन नित्यानित्य है यह गलत नहीं, ये सत्य है। कैसे हो सकता है? अब बतलाओ, नित्य और अनित्य ये तो परस्पर विरुद्ध धर्म है। जो नित्य होगा वह अनित्य नहीं होगा, और जो अनित्य होगा वह नित्य नहीं होगा। आप कह रहे नित्यानित्य, ये दोनों बातें एक साथ, एक साथ, हाँ एक साथ हैं। तो ये तो संशय की बात है। कुछ लोगों ने अनेकांत को ना समझने के कारण उसको संशयालु कह दिया, संशयमती हैं कह देते हैं। लेकिन गहराई से जब देखा जाता है तो नित्य है वह द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से नित्य है। अनित्य है तो पर्याय दृष्टि से है, एक ही दृष्टि से नित्यानित्य नहीं है। दोनों धर्म तो एक साथ हैं, लेकिन सभी की अपनी अपना दृष्टिकोण है। नित्य का दृष्टिकोण वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, और ये अनित्य पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कोई भी संवाद नहीं। जहां सांख्य मत वस्तु को सर्वथा नित्य मान रहा है, तो वहां दूसरी ओर बौद्ध मत वस्तु को सर्वथा अनित्य मान रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये नित्य द्रव्य दृष्टि से है, अनित्य पर्याय दृष्टि से है। जैसे सोने का एक घड़ा बनाया गया, और आत्मीमांसा में उदाहरण आया है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं एक घड़ा है और राजकुमारी उस घड़े को लिए हुए हैं। राजकुमार
उस घड़े को देख करके अपने पिता के पास मचल जाता है कि पिताश्री, मुझे तो मुकुट चाहिए है और इसी सोने का मुकुट चाहिए है, इसी का चाहिए है। राजा बेटी को समझाते हैं कि बेटा भैया की बात मान जा। बेटी को नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी, मेरे तो घड़ा बिगड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, गलना नहीं चाहिए। काफी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब राजकुमार की बात प्रधान है। राजा के लिए सबसे प्रिय बेटा था, तो उसने अंत में जाकर के स्वर्ण के लिए पिघला दिया, गलवा दिया और मुकुट बन गया। तब तक, जब तक बना तब तक ना राजकुमार को पता था ना राजकुमारी को पता था कि वो घड़ा कहां गया। राजकुमार अपने पिताजी के पास आया, पापा वो घड़ा, वो मुकुट कहाँ है? ये है बेटा, ले। उसी घड़े के सोने का है? हाँ हाँ बेटा, उसी का है। बेटा खुश हो जाता और तुरंत वो अपनी बहन के पास पहुंचता, दीदी देखो ये मुकुट बन गया, तुम्हारा घड़ा कहाँ है बतलाओ, तुम्हारे ही घड़े का बना है। बच्चों में बड़ी विचित्रता रहती, कभी कभी वो प्रतिस्पर्धा में खड़े हो जाते, मेरा घड़ा। अब एक रो रही है और दूसरा हंस रहा है और राजा मध्यस्थ है। एक के लिए मुकुट मिल गया, उस प्रसन्न है, दूसरे के लिए घड़ा मिट गया, वह विषाद में है, और राजा के लिए तो सोना ज्यों का त्यों है, जितना उसमें था उतना ही इसमें है। तो इसलिए वो मध्यस्थ है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसकी दृष्टि में पर्याय होती हैं उसमें हर्ष और विषाद होते हैं, और जिसकी दृष्टि में द्रव्य होता है वहां ना हर्ष ना विषाद होते हैं। हर्ष नहीं, विषाद नहीं। जब साधक अपनी साधना की गहराइयों में उतर जाता है और इतनी गहराई में उतर जाता है कि विलीन संकल्प विकल्प मुक्तम, संकल्प विकल्प विलीन हो जाते हैं, जहां पर समाप्त हो जाते हैं वहां समय सार प्रारंभ हो जाता है, वहां समय सार प्रारंभ हो जाता है। और आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, पक्खा तिक्कंतो जोसो भणनद जोसो समय सारो। पक्खा तिक्कंतो भणनदी, जो पक्षातिक्रांत अवस्था की बात कहता है वह समय सार है। समय सार में स्थित योगी ऐसी निर्विकल्प उत्कृष्ट ध्यान की भूमिका में रहते हैं कि जहां किसी प्रकार का पक्ष के विभाग नहीं होते हैं। मुनिराज के सन्मुख जब राजा आता है वह नमस्कार करता है और एक रंग नमस्कार करता है, महाराज दोनों के लिए समान आशीर्वाद देते हैं। महाराजा श्रेणिक और चेलना जिस समय मुनिराज यशोधर के लिए नमस्कार करते हैं और मुनिराज दोनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते हैं, तो श्रेणिक के लिए आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इनके लिए उपसर्ग किया है, इनके ऊपर सर्प मार करके डाला था और रानी ने उसको दूर किया। आशीर्वाद की पात्रा तो रानी थी, लेकिन मुझे भी उसी दृष्टि से आशीर्वाद दिया गया है
ये बहुत उच्च दर्जे के साधक हैं, सच्चे साधु हैं, उस क्षण उसके लिए सम्यक दर्शन होता है। मुनियों की एक ऐसी क्षमता होती है, आहार के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई अवग्रह लेकर के जाते हैं, अथवा विकल्प पक्षों के विकल्प छोड़ करके जाते हैं कि मेरा बहुत अच्छा आहार इसके यहाँ मिलेगा, खूब सुंदर और अच्छे व्यंजन इसके यहाँ मिलेंगे, ये तो संपन्न व्यक्ति है। अरे ये क्या, इसके पास तो स्वयं खाने के लिए नहीं है, वो क्या खिलाएगा, रूखा सूखा भोजन मिलेगा। नहीं, योगी हैं, समता की मूर्ति हैं, सामायिक चारित्र जिनका है, वे तो समदर्शी होते हैं। ये भेद उनके मन में नहीं होता। विधि जहां मिल जाती है वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। समता के पिंड पुंज हुआ करते हैं, इसलिए समदर्शी हुआ करते हैं। आचार्य कहते पद्मलेशा के लक्षण हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि पद्मलेशा केवल मुनियों को ही पाई जाती है, आप श्रावकों को भी पद्मलेशा पाई जा सकती है। हाँ, शुक्ललेशा के लक्षण हैं, तो शुक्ललेशा केवल मुनियों को ही पाई जाए सो बात नहीं, श्रावकों को भी पाई जा सकती है। कल उदाहरण दिया था कि मां किसी घर में बहू भी हैं और बेटी भी हैं, जिस सास में बहू और बेटी में अंतर नहीं दिखता है वह शुक्ललेशा वाली सास है। बहू और बेटी दोनों समान नजर आने लग जाएं, दोनों के प्रति उसके दोनों हाथ से आशीर्वाद पहुंचने लग जाए, सम्यक दृष्टि सास शुक्ललेशा जैसी उसकी परिणति होती है। ऐसी भाव है कि जैसी मेरी बेटी है वैसी ही तो मेरी बहू है, जैसी बहू है वैसी ही तो बेटी है। ऐसा भाव जिसके अंदर में उत्पन्न हो जाए। स्कूल की एक कहानी पढ़ने में आ रही थी कि स्कूल के बहुत अच्छे ऊंचे प्रिंसिपल थे और जिस स्कूल के वे प्रिंसिपल थे उसी स्कूल में उनकी एक बेटी भी पढ़ती थी और वह बेटी बहुत होशियार थी। प्रतिवर्ष उसका फर्स्ट डिवीजन और पोजीशन भी अपने पूरे स्कूल में बनता था, मेरिट से पास होती थी। ऐसा क्रम उसका 11 वर्ष तक चला, 11वीं क्लास तक चला। 12वीं क्लास में जब वो पहुंची तो उस वर्ष एक लड़की का और नया एडमिशन हुआ और वो भी उसी प्रकार से होशियार थी। दोनों में कालांतर में अच्छी घनिष्ठता मित्रता हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो गई, बहुत अच्छी तरह से रहती थी और अपना 12वीं क्लास को अच्छी तरह से पढ़ करके जब उसने दोनों ने परीक्षा दी तो पहली वाली जो प्रिंसिपल की लड़की थी उसने सोचा कि इतना अधिक मुझसे स्नेह करती हैं और दूसरे स्कूल को छोड़ करके इस स्कूल में आई है, क्यों ना क्यों इसका भी रिकॉर्ड बनना चाहिए। और उसने जान करके कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया कि जिसके कारण
स्कूल में परीक्षा कॉपियां जांची गईं तो आधे नंबर का डिफरेंस आ गया। आधा नंबर प्रिंसिपल की लड़की को कम और जो दूसरी नई लड़की आई थी उसको अधिक मिल रहा था। तो जो परीक्षा कॉपी जांच करने वाले टीचर थे उन्होंने आकर के प्रिंसिपल से कहा, सर हमारे स्कूल का आज तक नाम रोशन किया है 11 साल से, तो अमुक लड़की ने किया है, चूंकि आधा नंबर उसका कम आ रहा है, यदि आप आदेश करें तो इसको आधा नंबर बढ़ाया जा सकता है और उसके रिकॉर्ड को कायम रखा जा सकता है। प्रिंसिपल ने कहा कि क्यों ना क्यों, ये अवसर उस दूसरे को भी मिलना चाहिए, दूसरे को भी मिलना चाहिए। और जब उसका आधा नंबर अधिक है तो डिवीजन और पोजीशन तो उसकी ही बनेगी, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। परिणाम धीरे धीरे कालांतर में घोषित हुआ, रिजल्ट आया और मेरिट में वो दूसरी लड़की आई। तो पहली जो प्रिंसिपल की लड़की थी उसने इस खुशी में स्वयं पार्टी दी कि मेरे जो मित्र सहेली वो लड़की है तो वह मेरिट से पास हुई है, इसलिए मैं टॉफी दूंगी। तो जब उसने पार्टी दी तो दूसरी लड़की ने टॉफी भेंट जब की जाने लगी तो कहा, पहले सच बतलाओ कि आपके नंबर ऐसे ही थे क्या? कुछ प्रश्न किए गए और पूरे के पूरे आंसर उस प्रिंसिपल की लड़की ने बिल्कुल सही के सही दे दिए। तो जब पूरे के पूरे आंसर सही दे दिए तो उसने कहा, टॉफी की अधिकारिणी मैं नहीं, ये तो प्रिंसिपल की ही लड़की है और उसने मेरी घनिष्ठ मित्रता के कारण जान करके आधा नंबर का आंसर छोड़ दिया था और उसने भी स्वीकार किया। कितनी बड़ी विशेषता रही, उसने टॉफी स्वयं नहीं ली और प्रिंसिपल की लड़की को दी। कहने का तात्पर्य है, जब व्यक्ति के विचार उच्च दर्जे के होते हैं तो ऐसी ऊंची ऊंची भावनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, संकीर्णता और छोटे विचार व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। हम जब कभी शास्त्रों में पढ़ते हैं और लोक स्थानों में देखते हैं तो ऐसे कई एक उदाहरण मिलते हैं कि देश में, राष्ट्र में, विश्व में, समाज में, परिवार में ऐसे अनेकों अनेक लोग समय समय पर हुए जिन्होंने बड़ी इतनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय दिया है। बंधो, समस्त पक्ष से रहित जो अवस्था हुआ करती है वह शुक्ल लेशा का लक्षण है। शुक्ल लेशा का लक्षण है ना कुणी पक्षावायम रविये निदानम, और जो निदान नहीं करता है। निदान का अर्थ है भविष्य काल में भोगोपभोग की सामग्री की अभिलाषा या उनकी चाह, इसका नाम निदान होता है। अज्ञानता में जब कोई साधक हुआ करता है तो छोटी छोटी लौकिक पदार्थों को देख करके उनकी निदान करने लगता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, नारायण प्रतिनारायण जो होते हैं निदान से होते हैं, दोनों निदान करते हैं।
तपस्वी मुनि थे, घोर तपस्या करने वाले, समदर्शी, सच्चे भावलिंगी, सच्चे साधक, लेकिन वे एक ऐसे वैभव को देख करके अपने आप को नहीं संभाल पाते और निदान कर लेते हैं, भगवान मेरी तपस्या के पुण्य से ऐसा वैभव मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी कालांतर में ऐसा राजा बनूं, नारायण बनूं, प्रतिनारायण बनूं। बंधो, उस क्षण में वो ये नहीं सोच पाते कि इससे भी अधिक हमको उपलब्धियां बिना निदान से हो सकती हैं, इससे भी अधिक उपलब्धियां हो सकती हैं। वे नहीं सोच पाते हैं और निदान कर बैठते हैं, ऐसी कल्पना में डूब जाते हैं और उसमें ही भावना रख रख करके उस विचार में डूब डूब करके कालांतर में भी नारायण प्रतिनारायण बन जाते हैं। आवश्यक नहीं नारायण ही कोई निदान करने वाला हो, सामान्य व्यक्ति भी किसी का रूप देख करके व्यक्ति निदान कर सकता है, किसी का वैभव देख करके निदान कर लेता है, किसी का व्यवहार देख करके निदान कर लेता है। कई बार छोटी छोटी बातों में अपन देखते हैं कि मैं तो यही भावना रखता हूं कि इसी परिवार में जन्म लूं, इसी परिवार में जन्म लूं, मैं तो यही मेरे माता पिता रहें, भविष्य में भी यही मेरी मां रहे, ऐसा ही मेरे लिए वैभव मिले। विशेष करके भोग की सामग्रियां यहां प्रधान हुआ करती हैं, उनको देख करके व्यक्ति ऐसी निदान कर लेता है और उसका परिणाम ये निकलता है कि जो विशेष लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है, उसी सीमा में ही रह जाता है। पूज्याचार्य कहते हैं कि जो ज्ञानी निदान नहीं करते हैं, संसार की कोई भी वस्तुएं जिन्हें लुभा नहीं पाती हैं, वे शुक्ल लेशा वाले होते हैं, शुक्ल लेशा वाले होते। निदान करने वाला शुक्ल लेशा वाला नहीं हो सकता, वो तो विषयों में लोभ में आ गया है, तो वह शुक्ल लेशा वाला नहीं हो सकता। शुक्ल लेशा वाला के अंदर में तो कोई लौकिक आकांक्षा नहीं रहती है, लौकिक अपेक्षा नहीं होती हैं। किसी मुनि महाराज से पूछो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो वे एक ही बात कहेंगे कि मैं तो सिद्ध बनना चाहता हूं और कुछ नहीं बनना चाहता। संलेखना समाधि में डूबे हुए किसी योगी से पूछो तो वे एक ही बात कहते हैं कि मुझे और लौकिक सांसारिक कोई पद नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग की भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, चक्रवर्ती बनने की भी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, केवल कर्मों का क्षय हो, दुख हो, कम्मख हो, वो हिलाओ, सुगई गणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, इतनी ही अपेक्षा है और कुछ नहीं। बंधो, वे योगी शुक्ल लेशा वाले होते हैं, इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं। इस लोक में मुझे ऐसा ऐसा वैभव मिले, ऐसी सेवा मिले, ऐसा स्वागत सत्कार मिले, ये भी तो निदान है। ऐसी भी जिनके अंदर में अभिलाषा नहीं हो, वो शुक्ल लेशा वाले जीव कहलाते हैं। समोय सव्वेशो, और अगला विशेषण दिया सव्वेशो समो, संपूर्ण प्राणियों में जिनके समता भाव हैं। अरे घाव तारण असि प्रहारण में सदा समिता धरी। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम है कि एक व्यक्ति अर्घ उतार रहा है, यानी पूजा कर रहा है, स्तुति वंदना कर रहा है, और दूसरा असि प्रहारण,
तलवार का प्रहार कर रहा है। लाठी, पत्थर, धूल, तमाचा आदि आदि का प्रहार कर रहा है, और फिर भी वे महामानव, वे महामुनि समता रखे हुए हैं, एक साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई विकल्प नहीं कि चेलना मेरे उपसर्ग को दूर करने वाली है और ये श्रेणिक उपसर्ग करने वाला है। दोनों में समता है। शुक्ल लेशा का लक्षण दिया, नथी राओ दोषो रे हो विहु शुक्लेशस। और अंत में कहते हैं, जिनके अंदर में राग, द्वेष और जिनके अंदर में नेहो यानी स्नेह भी नहीं है। ये हमारे घर के लोग, ये हमारे गांव के लोग, अब तुम महाराज बन गए हो, अब तुम महाराज बन गए हो। कौन तुम्हारे घर के और कौन तुम्हारे बाहर के, कौन तुम्हारा कुटुंबी और कौन तुम्हारा अन्य। अब तो सभी बराबर हो गए। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए बतलाया गया है कि हे भगवान, आपने क्या छोड़ा। दुनिया तो आपको त्याग मूर्ति बोलती है, लेकिन आप कैसे त्याग मूर्ति हो सकते हैं। मुझे तो लगता है आप तो एक ऐसी मूर्ति बन गए हैं कि सारी पृथ्वी अब आपकी हो गई है। एक छोटा सा राज्य छोड़ा और 3 लोक के राज्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपने एक मकान को, एक महल को छोड़ा और जहां जहां जाते हैं सारे महल आपके लिए, महलों के दरवाजे खुले मिलते हैं। आपने एक माता पिता को छोड़ा और विश्व की सारी मां और सारे पिता आपके हो गए। इतना बड़ा आपका व्यक्तित्व बना है, इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व बन गया, तो आपने क्या छोड़ा है। ये तो सब कुछ आपके होते गए हैं। भगवान कहते हैं यही तो त्याग की भूमिका है, त्याग में यही तो उपलब्धि हुई है। और हम भी कहते हैं कि देखो, घर में रोज मिठाई नहीं बनती है, रोज मिठाई नहीं बनती। एनसी सेठी जी, रोज मिठाई नहीं बनती है, और महाराज बनने में कितना आनंद है। रोज मिठाई मिलती है, रोज मिठाई मिलती है। हलवा पूड़ी घर में रोज नहीं बनती है, और यहां रोज बनते हैं। वहां मम्मी को मनाना पड़ता है कि मम्मी आज तो अमुक सामग्री बनना चाहिए, राजी करना पड़ता है उनको। और यहां मना करके खिलाया जाता है। एक गिलास तो ले लो, कम से कम थोड़ा सही ले लीजिए। कितना बड़ा अंतर है त्याग का। घर में टूटी झोपड़ी थी, छोटा सा मकान था, छोटा सा घर था, और अब बड़े बड़े महल। बख्शी जी, पूरा का पूरा। हम लोग भवानी निकेतन में थे, तो उसके जो मालिक थे, ठाकुर कौन थे याद हो, तो बोल रहे थे सब आपके लिए समर्पित है, आप लोग जहां जैसा भी व्यवस्था बनाना चाहे बना सकते हैं। इनकी अच्छी बात है, थोड़ा छोड़ा और बड़ा मिला, फिर भी आप नहीं छोड़ पाते हो, फिर भी आप नहीं छोड़ पाते हो। कितनी बड़ी उपलब्धि है। कुर्सी छोड़ी, सिंहासन मिला है।
इतना मिल रहा है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि यह तभी जबकि नेह छूट जाए तब। घर से मुक्त हो गए हो तो सभी घर तुम्हारे हो गए हैं, और घर से मुक्त ना हो, आप देखो कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर पैर रख सकेगा क्या कालांतर में? नहीं नहीं, नहीं। क्यों, आप कहां से, कैसे? नहीं, अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही कहोगे ना बख्शी जी, पता नहीं कौन है आकर के अपना कब्जा जमा बैठे। कौन कब्जा जमा बैठे? लेकिन जिनके कब्जा के भाव समाप्त हो गए हैं उनके लिए द्वार खुला है। हम लोग रास्ते में विहार कर रहे थे, और विहार करते समय एक ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जहां स्कूल के 2 कमरे ही खुले थे, नहीं, एक ही कमरा खुला था, और वो उसकी जो टीचर थी या जो हेडमास्टरनी थी, वो तो बाकी सबको बंद करके चली गई, दूसरे गांव में पहुंच गई। अब आते आते भी हम लोगों का काफी शाम हो गई। अब ऐसा इतना साधन भी उस समय किसी के पास नहीं था कि उस गांव जाएं और उससे चाबी लाएं। स्कूल भी नगर के बाहर था कि सरपंच को बुलाएं और ताला की कोई व्यवस्था बनाई जाए, कुछ भी उपाय नहीं था। तो हमारे साथ जो लोग थे उसमें से एक सज्जन प्रकृति के थे। वो बगल में एक मकान था किसी ब्राह्मण का। ब्राह्मण कोई परिवार उसका व्यक्ति नहीं था, केवल एक महिला थी, और वो शाम की रात्रि के समय, शाम यानी 7 साढ़े 7 बज गए थे, और वो खाना बना रही थी। जाकर के बोला, माँ क्या आपके यहां एक कमरा मिल सकता है क्या? तो उसने कहा, आप कौन हैं, कहां से आए, कैसे हैं? उसने सारा परिचय दिया। परिचय दिया तो वो माँ बहुत खुश हो गई। हो तो उसने कहा, अरे बेटा चिंता नहीं करो, महाराज को ले आओ, हमारे घर में रोक दीजिए। माँ, जिस घर में लोग रहते हैं गृहस्थ लोग, उस घर में महाराज लोग नहीं रुकते। बेटा मैं दूसरे घर में चली जाऊंगी, मैं बगल के पड़ोसी के यहां चली जाऊंगी, महाराज को यहां रुकने दो। भरा पर घर। लोगों ने कहा, जब मैंने देखा आकर के हो तो खाना बना रही थी, तो मैं अंदर नहीं घुसा। तो समझ गई उसने वैसा का वैसे ही आटा और अध बनी रोटी जो भी थी वैसे ही कि वैसी लिया। महाराज आप यहाँ ठहरिए, मैंने कहा नहीं बना, मैं क्या बोलूं। मुझे लगा कि मैं तो तुम्हारे इस कार्य में विघ्न बाधक जैसा दिख रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, आप बाधक नहीं है, आप यहाँ रहिए, आपका ही मकान है। पूरा खुला छोड़ करके सारा सामान उसका फैला हुआ, सारा का सारे कमरे खुले, बोले सारा सब, आप जहां जहां बैठना चाहो रहना चाहो रह सकते हो। बंधु, ये उत्कृष्ट विचार जो उत्पन्न होते हैं, ये उत्तम विचार जो उत्पन्न होते हैं, आचार्य कहते हैं कि पद्म लिस्सा वाले के लिए होते, शुक्ल लिस्सा वाले के लिए होते हैं। इसने छोड़ा है इसलिए सब आपके हुए हैं। घर से यदि बंधे रहते तो घर में ही रहते। जो घर से बंधा है वह घर में ही रहता है, और जो घर से बंधा है क्या आवश्यकता थी आपको फिर उसको पूछने की? पड़गाहने के लिए धूप में व्यक्ति खड़े रहते हैं, मेरे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, इंतजारी करते हैं। कब? तभी तक जब तक कि घर से मोह छूट गया है, इनका त्यागी हो गए हैं। और जिनका घर से मोह है तो वह कहता भी, भैया भोजन करना है, नाश्ता करना है, कुछ तो कहीं व्यवस्था होगी। हाँ हाँ हाँ, जाओ वहां पर, उस धर्मशाला में कोई व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था वहां है। और है तो ठीक है। और अन्य समय में कोई आ जाए तो आप कह देंगे किसी होटल को देखो, किसी दूसरे को मकान को देखना। अरे
वो भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य हैं। इनकी इंतजारी में आप खड़े हुए हैं और उसके लिए आप भगा रहे हैं। अंतर क्या है? क्योंकि इन्होंने नेह छोड़ दिया है, मोह छोड़ दिया है, इसलिए त्याग इतना ऊंचाई तक ले गया है कि पद्मलेस्या तक पहुंच गए हैं, शुक्ल लेस्या तक पहुंच गए हैं और सभी घर इनके लिए बराबर हो गए हैं। किसी भी घर में रहते हैं फिर भी उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। आहार में कुछ भी दिया जाए, हलवा पूड़ी भी दो और नमक रोटी भी दे दो, आराम से गर्त पूर्ण कर लेते हैं और कभी किसी से नहीं कहते कि अरे वो चौका कैसा था, उसमें तो कुछ नहीं था और उस चौके में इतना सारा सामान था। कुछ नहीं, जो मिला सो भला और नहीं मिला सो भला। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घन घी भर घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, तो भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे नेह से रहित, स्नेह से रहित, राग देश मोह से रहित शुक्ल लेस्या वाले साधुजन हुआ करते हैं। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने भी कहा, जिनके अंदर में बैर भाव नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर भाव जिसके अंदर में नहीं होता है, घनघोर उपसर्ग कर दे तो भी उनकी समता रहती है। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी के गुरु थे और उनके विषय में एक उदाहरण बतलाया जाता है कि एक बार उनका बिहार चल रहा था और बिहार के समय चांदमल जी पांड्या नागौर के थे और वे उनके बिहार में कमंडल लेकर के साथ चल रहे थे। रास्ते में कुछ ऐसे स्थान पर पहुंचे जो जन शून्य था, लेकिन कर्मचारी लोग रोड बना रहे थे, शराब पी रहे थे, शराब के नशे में धुत थे, कुछ नहीं सोच पाए, कुछ नहीं समझ पाए और यूं ही उन्होंने महाराज को देखकर नंगा नंगा हंसने लगे और धूल फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। परिणाम ये निकला कि उनका प्रतिकार चांदमल जी ने किया तो कुछ लोगों ने लाठियां उठा ली और बिना देखे बिना सोचे और प्रहार करना शुरू कर दिया महाराज पर। चांदमल जी जैसे गुरु भक्त, मुनि भक्त, उसने सबको ललकारा कि हमारे मुनि महाराज पर कोई भी चोट नहीं आना चाहिए, मेरे रहते रहते, मेरे देखते में देखते कभी नहीं हो सकता है। लोगों ने चांदमल जी के ऊपर प्रहार किया और चांदमल जी तो गिर पड़े, बेहोश हो गए। महाराज पर भी प्रहार हुआ, वे भी बेहोश हो गए। लेकिन जिसका कोई नहीं रहता उसका ऊपर वाला तो रहता ही, पुण्य तो साथ में रहता ही है। योग ऐसा बैठा, आगे गांव के लिए कोई पुलिस किसी गांव से जा रही थी और पुलिस ने देखा कि यहां बीच में इतनी भीड़ क्यों लगी है, तो कोई जानवर हो सकता है कोई। जैसी पुलिस की गाड़ी पहुंची पास में, लोग थितर बितर हुए तो नीचे दो व्यक्ति पड़े हुए थे, एक तो महाराज और दूसरे चांदमल जी पांड्या। पुलिस अफसर था, वो तुरंत उतरा और भी पुलिस उतरी तो उसने पहले सबको आदेश दिया, सबको गिरफ्तार कर लीजिए। सबको बंदी बना लिया गया। महाराज के लिए पहचान आ रही है तो जैन साधु हैं, उनके पानी वगैरह लगाया और महाराज कुछ समय में होश में आ गए। चांदमल जी के लिए तुरंत दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया।
अब महाराज से उस पुलिस अफसर ने माफी मंगाई, क्षमा मांगी कि हमारी सीमा में आपके लिए ऊपर इतना कष्ट आया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे जैसे रहते हुए ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और अंत में जाकर के महाराज से पूछता है कि आप आदेश दीजिए कि इन लोगों के लिए क्या दंड दिया जाए। महाराज ने कहा, दंड के विषय में मुझसे पूछ रहे हो और यदि जो मैं बतलाऊं क्या उसको मानोगे? हाँ मानेंगे। जो आप दंड देंगे, जो आप कहेंगे वह हम इनके लिए दंड देंगे। तो फिर इनको लो छोड़ दीजिए। इनके लिए बंधन मुक्त कर दीजिए। ये जो हैं अनजान थे, नशे में थे, अब एक भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और उन लोगों से कहा, छोड़ सकते हो तुम, शराब छोड़ दीजिए। सबने शराब छोड़ दी और वे महावीर कीर्ति जी महाराज के एक ऐसे भक्त बन गए। रोज रोज कर्म अपनी मजूरी में से जो 2-5 पैसे एकत्रित करते करते साल में इतना पैसा एकत्रित करते थे कि उनके आने जाने का किराया निकल आता था। और हर चातुर्मास में महाराज ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो वायरियाणं, ओम नमो उपचाराणं। गाइए सब